नमस्कार सभी को। आज हम आपके लिए एक बम्पर भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सुबह से आपको पता है सभी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ये नोटिस वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे और एक इसमें एक ट्विस्ट एंगल है जो आपको मेरे ख्याल से सभी नहीं बता रहे हैं। मैंने तो अभी तक किसी चैनल पे देखा नहीं है। आप देखना इसमें एक ट्विस्ट क्या है, वो भी हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, फॉर्म कब से शुरू होंगे और लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके पहले मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी। इस न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि एक बम्पर भर्ती आने वाली है, कितनी इसमें पोस्ट दी गई हैं, कैसा क्या इसका क्राइटेरिया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट खाली हैं। तो 7,000 पदों की ये बात की गई थी, लेकिन अभी जो है वो 1,099 पोस्ट हैं वर्कर और हेल्पर की। इन पोस्टों पर भर्ती शुरू हुई है। ये सिर्फ अभी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का ही नोटिफिकेशन आया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी आने वाला है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो जी ट्विस्ट इसके नोटिफिकेशन में शुरू में ही है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ये भी है कि 8 वर्ष के बाद आंगनवाड़ी और में जो वर्कर और सहायिकाओं की नियुक्ति की जा रही है वो 8 साल के बाद आ रही है। इसमें एक ही कर्मचारी 2 से 3 केंद्रों को संभाल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बोझ है। और ये भर्ती जो अब शुरू होने वाली है, इसके फॉर्म भी निकलने शुरू हो गए हैं अभी से ही। आपको लास्ट डेट के बारे में भी बताया जाएगा, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं ये भी बताया जाएगा। तो जी ट्विस्ट इसमें नोटिफिकेशन में ही है, जहाँ पर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये क्या है, पूर्णतः अस्थाई और मानदेय है, मतलब टेम्परेरी जो भर्ती है ये। और इसमें आपको वैसे तो अभी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जब कभी भी पक्की भर्ती होगी आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको पक्का किया जाएगा, क्या किया जाएगा ये सरकार पे डिपेंड करेगा। इसकी भर्ती के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे, इसी नोटिस में दी गई है। ये रेवाड़ी का नोटिस है जहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। सबसे पहले तो क्या है, इसको सिर्फ फीमेल जो कैंडिडेट है सिर्फ वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अलग अलग ब्लॉक दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कितनी पोस्ट खाली हैं और आंगनवाड़ी सहायिका की कितनी पोस्ट खाली हैं, ये सारा पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। पोस्ट टोटल पोस्ट जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हैं वो 103 है और आंगनवाड़ी सहायिका की 351 है। ये टोटल पोस्ट हैं। अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या है इस भर्ती से रिलेटेड। इस परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने का ये नोटिस है। पद किस पर डिपेंड करते हैं, विभागीय स्थिति के अनुसार घट या बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर नोटिस करनी है, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कैंडिडेट बहुत सारे डाउट में रहते हैं। अब इसके नियम और शर्तें क्या क्या हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या मांगा गया है। सबसे पहले तो आप संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड की महिला होनी चाहिए। जैसे रेवाड़ी की पोस्ट है, बावल में है, तो आप बावल के ही होने चाहिए। उससे संबंधित जो गांव है, जिस गांव में आपका जो वार्ड पड़ता है, आप वहीं के कैंडिडेट होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट, ओनली फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड क्या दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 12वीं होगी और मैट्रिक इंटरमीडिएट मतलब 10वीं भी होगी। ठीक है, 10वीं और 12वीं है। वर्कर के लिए 12वीं योग्यता रखी गई है और जो हेल्पर है उसके लिए 10th रखा गया है। वर्कर के लिए 12th होनी चाहिए और हेल्पर के लिए 10th होना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने बताया है। उच्च शिक्षा स्नातक हेतु जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 3 अंक और जो पीजी जिन्होंने पीजी कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट उनके 5 अंक। अतिरिक्त अंक नियमानुसार मेरिट सूची में जोड़े जाएंगे। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इसमें एनटीटी और ईसीसी का कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत सारे जो सेंटर हैं वो आपको बोलते हैं इसमें एनटीटी का डिप्लोमा डिग्री, ये डिप्लोमा होना चाहिए, एनटीटी होनी चाहिए, ईसीसी, इसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी जो ग्रेजुएशन है नॉर्मल, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं।
इसके बाद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10th होगी। 12th के अब इसकी योग्यता तो 10th है, लेकिन आप अगर इससे अपर एजुकेशन में आते हैं तो उसमें जैसे 12th है इसके 3 नंबर मिलेंगे आपको, और या इसमें जो आपने पीजी वगैरह किया है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट आपने किया तो इसके 5 नंबर अलग से दिए जाएंगे। और किसको अलग से नंबर मिलेंगे? विशेष स्थिति में श्रेणी वाली, जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, या निर्धारित नियमों के अंतर्गत आने वाली पात्र महिला। विधवा और तलाकशुदा हो गया। एक और इसमें चीज़ दी गई है कि जैसे किसी के पति को 10 साल या उससे ज़्यादा की उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसको भी इस भर्ती में अंक अलग से दिए जाएंगे, उसको छूट दी जाएगी। एक्सपीरियंस क्या क्या है? एक्सपीरियंस का नंबर कैसे मिलेगा आपको? अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 2 साल का है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से आपका जो एक्सपीरियंस है उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब अधिकतम अंकों की इन्होंने बात की है कि स्नातक योग्यता के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 और पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आपको 3 और स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, स्नातकोत्तर मतलब पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आवेदिका की रक्त पद के ग्राम पंचायत, वार्ड या शहरी क्षेत्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ये पहले से ही हमने फर्स्ट लाइन इसमें पढ़ी थी, ये चीज़ इसमें आप ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद जब आपका चयन किस आधार पर किया जाएगा? विभाग द्वारा निर्धारित चयन कमेटी के द्वारा ग्राम व वार्ड के अनुसार मेरिट सूची के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। और क्या होना चाहिए? आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होने चाहिए। लेकिन जो मैंने बताया था ऊपर के पति की उम्र कैद की सज़ा है या जिसके पति 70% या इससे अधिक दिव्यांग हैं, दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको सीएमओ से मिलेगा, आपके संबंधित डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ से आपको जारी करवाना पड़ेगा। इनको उम्र में छूट है, लास्ट आपकी 42 है, लेकिन ये जो इस पर डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर, इनको उम्र में 3 साल की छूट है, यहाँ पर 45 साल आपकी उम्र हो जाएगी। आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके नए बनते हैं और उसमें डिजिटल आपके सिग्नेचर होते हैं वही मान्य होंगे। इन पदों के लिए केवल संबंधित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन एक निर्धारित समयावधि के अंदर ही स्वीकार होंगे। डेट आप देख सकते हैं, 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 20 जुलाई से, और 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो इन चीज़ों के बारे में आप भ्रमित ना हों, इसमें क्या चाहिए, हम कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, ये सारी योग्यताएं अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग, जो रेवाड़ी की कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकती हैं, जो भी आपको इसमें दिया गया है। एनटीटी और ईसीसी के चक्कर में ना पड़े आप। ये मुनादी वगैरह के बारे में ये एक नोटिस दिया गया था अलग से कि आपने संबंधित वार्ड और ग्राम पंचायत में मुनादी करवा दी जाए, जैसे ढिंडोरा पिटवाते हैं ना, वो वाली चीज़ है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जिनको भी ज़रूरत है सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।